हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। मुझे पता है बीच में एक दिन लीव रह गई थी, रीज़न कुछ था, मैं वो बता सकती, बट हाँ एक रीज़न था जिससे नहीं हो पाई थी। बट हाँ आज हम उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था आपको इसमें लॉन्ग देखने को मिलेंगे और शॉर्ट देखने। लॉन्ग मिल सकता है एक क्वेश्चन जो लॉन्ग लाया है, वो अभी तक नहीं आया, इससे मैंने नहीं पता। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ, या तो ये आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें दो क्वेश्चन चॉइस में, यानी कि एक पार्ट ए होगा एक बी होगा, उसमें मिलेगा, या फिर मिलेगा वेरी शॉर्ट में। उससे ज्यादा एक क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग वाला क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2x, यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x, जिसमें हमें फाइंड करना है जैकोबियन हमारा किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और किस में फाइंड करना है, u और v। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इस चीज का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या था वो था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करना होगा एक्स और सॉरी यू और बी है ऊपर, तो यू और बी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा यहाँ पे, जो हम सबसे पहले u को लेंगे, u को फर्स्टली करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देन करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये होता है फर्स्टली du ओवर dx, देन du ओवर dy, ठीक है। अब v की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dv ओवर dx, dv ओवर dy, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको u मिल रहा है, इसको करना होगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, n जो भी हमारा यहाँ पे x की पावर n-1, ये रूल होता है डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो हमारा x है ये नीचे है, यानी कि जो हमारा x है उसकी पावर क्या है -1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा n है वो क्या है -1, तो -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x², वो भी माइनस का ये मिलेगा। बट यहाँ पे इसके साथ में क्या है, यहाँ पे y² भी और 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y²/2x², ये मिल गया। अब इसी को ही करना होगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y अपॉन 2x, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या मिलेगा y/x, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब बात करते हैं हमारी इस वाली इक्वेशन की। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिफरेंशिएशन में डिविजिबिलिटी रूल लगवाओ, वो नहीं करना तो एक और है, क्या है x²/2x प्लस y²/2x। ये दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं, एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये दोनों के नीचे कॉमन है, लिख सकते हैं। यहाँ से x से हो गया, x कैंसिल, क्या बचा x/2, ये बचा प्लस y²/2x, ये आ गया। अब जब हम हमारी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x तो हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस, यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम जैसे कि हमने इस वाली इक्वेशन को किया था, नीचे है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y²/2x²। अब क्या करेंगे, चाहो इसे सेम ऐसे ही पुट कर दो, बट आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2x² x² माइनस y², ये मिला, यानी कि ओवरऑल डिफरेंशिएशन के बाद हमें ये चीज मिलने वाली है। आप चाहते तो इसे माइंड में कर सकते थे, अगर आप लोगों का मैथ अच्छा है, आप बीएससी कर रहे हो तो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों का मैथ अच्छा होगा। अगर आप लोगों का मैथ अच्छा है तो इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस y²/2x², ये मिल गया यहाँ पे हमें। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब जब हम ये जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम अलग अलग करके भी लिखें, ये हो जाएगा 0 y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y/x, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है, कैसे करेंगे, फर्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यही है ना, माइनस का y³ अपॉन 2x³ माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे y/x, x² माइनस y² अपॉन 2x², यही होगा। अब इसकी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y³ अपॉन 2x³ माइनस का, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे मिलेगा y/2x, यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके यही तो होगा। अब आगे करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का y³ 2x³, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब
क्या ये हमारे इस इक्वेशन को काटे, यानी कि ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस का y/2x, यानी कि ये हमने जैकोबियन फाइंड कर चुके हैं, यानी कि जैकोबियन हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे माइनस का y/2x। अगर आप चाहो जैकोबियन को j से लिख के डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसको भी इक्वल टू में डाल के जब कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो du, v अपॉन dx, y इज इक्वल टू माइनस y/2x। इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखना ज्यादा। डन डन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके चेंजेस आएंगे u और v में, सब चीजें सेम रहने वाले। u हो जाएगा आपका, u है आपका 3x प्लस 2y, और यहाँ पे v हो जाएगा आपका x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब देखो आपको सेम चीज फाइंड करनी है। अब जो क्वेश्चन में लिख के दिया, क्वेश्चन में आपको फाइंड इस फॉर्म में नहीं है du अपॉन dv, आपको जो बुक में गिवन है वो है फाइंड जैकोबियन ऑफ u एंड v। आपको बुक में इस तरह से भी लिख के दे सकता है, तो आप ये सोच के चलना कि आपको किसी भी फॉर्म में मिले, आपको करना वही सेम चीज, चाहे आपको जैकोबियन लिख के मिले, चाहे आपको j लिख के मिले, या फिर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख के मिले, करना आपको वही सेम प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। किसी भी कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब देखो सेम यहाँ पे जो, अगर आपका ये रूल मान के चला, अगर आपको दो चीजें दी गई हैं तो उसे दो बार ही अलग अलग x और y ही दी होगी डिफरेंशिएशन में। आपको तीन इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे x y z होंगे, तो ये चीजें कॉमन है कि जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा स्क्वायर होगा, यानी कि अगर तीन रो होगी तो तीन ही कॉलम होंगे, अगर दो रो होगी तो दो ही कॉलम होंगे, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन हम करेंगे u को v के रेस्पेक्ट में u को y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2। अब v को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का 2। अब हमें इन दोनों में इसमें करना है, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 2, क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 8। आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाले। जैसे आपको यहाँ पे जैकोबियन लिख के दे रखा, तो आप जरूरी नहीं इस तरह से रिप्रेजेंट करें, आप जे यू वी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है अब हमारा थोड़ा सा चेंज। अब यहाँ पे जो आपको फाइंड करना होगा, अभी तक हम किस फॉर्म में चल रहे थे, अभी तक हम चल रहे थे x और y का जैकोबियन निकालना है, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करके u और v के, नहीं सॉरी u और v का जैकोबियन निकाल रहे थे x और y के रेस्पेक्ट में, यही चल रहा था हमारा। बट इस बार क्या होगा, इस बार हमें निकालना होगा हमारा u और v जो होगी वो हमारी इक्वेशन होगी। इस बार मैं कंफ्यूज हो गई, फर्स्टली मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, यानी कि इस बार आपको जो हमारा v फर्स्ट हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, u और v के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, यानी कि डिफरेंशिएट करते वो विद रेस्पेक्ट टू x एंड y कर रहे थे। बट इस बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u और v के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू u प्लस v, ये आपको मिल गया है। अब देखो यहाँ पे आपको जैकोबियन किसका फाइंड करना है। अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा, जैकोबियन फाइंड कर रहे थे हम u और v का, बट यहाँ पे जैकोबियन फाइंड करना होगा हमें x और y का, इनका जैकोबियन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx dy अपॉन du कोमा v, ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन du, dx अपॉन dv, देन dy अपॉन du, dy अपॉन dv। अब यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है जो आपके रेसिप्रोकल हो गई, क्योंकि अब ये रेस्पेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम हमारी x की इक्वेशन को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2u,
देन x की इक्वेशन को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2v, फिर y को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब क्या करना होगा, यहाँ पे अब हमें करना होगा हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड। डिटर्मिनेंट करेंगे 2u प्लस का 2v, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया u प्लस v, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर x, y, d, u, v। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने आपको जितने भी कराए वो आपके जो थे वो 2 रो 2 कॉलम वाले क्वेश्चन थे। इस बार जो मैं कल को क्वेश्चन कराने वाली हूँ उसमें आपकी 3 रो और 3 कॉलम आ जाएंगे, यानी कि उसमें एक एक चीजें पढ़ने वाले। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आप सभी लोगों को आता है, मैं मान के चली क्योंकि आप सभी लोग पढ़ के आए। तो कल से हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है एग्जाम में, अगर मिला तो प्लीज अपने दिमाग में ये बात सेट करके चल जा। क्वेश्चन मिलेगा जरूर, बट किस टाइप का मिलेगा वो कह नहीं सकते, थोड़ा सा लॉन्ग में मिलेगा या शॉर्ट में मिलेगा, बट हाँ ज्यादा हार्ड नहीं हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।